अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहन भाई ठीक होंगे। तो नाजरीन, पहले की तरह दो ही रिक्वेस्ट होती हैं कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच किया करें और चैनल को सपोर्ट करें, इसको सब्सक्राइब करें, बेल के दिए गए आइकन को दबा दें और लाइक करें, कमेंट्स दें और व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो नाजरीन, वक्त ज़ाया नहीं करना, आज का टॉपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाजरीन, आज का जो टॉपिक है वो है सियाटिका, जिसको उर्दू के अंदर अलको निसा भी कहते हैं और लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं। तो नाजरीन, जिस तरह मैंने आपको बताया कि सियाटिका, ये आज आपको बताऊंगा कि होता क्या है असल में। नाजरीन, ये होता है एक असाबी नाड़ होती है जिसको हम सियाटिक नर्व कहते हैं। नाजरीन, ये अपने हर इंसान के जिस्म के अंदर होती है और ये अपना इंसानी जिस्म में पाई जाने वाली सबसे बड़ी नर्व होती है। तो ये शुरू होती है आपके स्पाइनल कार्ड से और स्पाइनल कार्ड से अपने लोअर बैक के से गुजरती हुई ये आपके लोअर लेग जो होती है, यानी आपकी पूरी टांग के से गुजर कर आपके पांव तक जाती है। नाजरीन, ये इतनी बड़ी नर्व होती है, तो आपको प्लीज़ अब थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा कि आपको क्यों ये दर्द, आप जो लंगड़ी का या को निसा का दर्द है, ये आपके कूल्हे यानी आपके रान से शुरू होकर आपके पांव तक क्यों जाता है। तो इसकी यही वजह होती है कि सियाटिक नर्व इतनी बड़ी नर्व है, जहाँ जहाँ से ये पास होती है वहाँ वहाँ दर्द फील होता है। दर्द के साथ आपको नमनेस भी हो सकती है, इरिटेशन भी हो सकती है। तो नाजरीन, अब इसके अंदर ये बताऊंगा कि आपको ये जो नमनेस, इरिटेशन या पेन होता है, ये सियाटिक नर्व के साथ क्या होता है जो आपको दर्द शुरू हो जाता है। नाजरीन, इसके अंदर आपकी जो वर्टिब्रल डिस्क होती है वो बढ़ सकती है, जो कि इसको कंप्रेस करती है, इसके ऊपर दबाव डालती है और उसकी वजह से आपको ये दर्द फील होना शुरू हो जाता है। या अंदर आपके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कोई मैस है यानी कोई कैंसर है, उसकी बढ़ने की वजह से ये नर्व कंप्रेस हो जाती है। या ओवर ग्रोथ ऑफ वर्टिब्रल डिस्क की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो नाजरीन, इसके अंदर आपको दर्द भी फील हो सकता है, आपको नमनेस भी हो सकती है, आपके अंदर टिंगलिंग सेंसेशन भी हो सकती है, सुइयां चुभने वाला जो होती है सेंसेशन, उसको टिंगलिंग सेंसेशन कहते हैं। और वीकनेस भी हो सकती है, आपके पूरे टांग के अंदर वीकनेस हो सकती है, आपकी कमर के नीचे वाले हिस्से में वीकनेस भी आपको फील हो सकती है। तो नाजरीन, इसके लिए एक्सरसाइजेज, मैं आज आपको एक्सरसाइजेज तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके लिए एक्सरसाइजेज भी होती हैं। और इसके लिए जो आज मेरा टॉपिक है वो मैं आपको होम्यो के जो है ना होम्योपैथिक ड्रॉप्स बताऊंगा, होम्योपैथिक के ट्रीटमेंट बताऊंगा, जो कि अर्को निसा के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। तो आपको अब जो अंग्रेज़ी अद्वियात हैं वो तो सिर्फ आपकी सिम्टम्स को कंट्रोल करेंगी। अगर आपको पेन किलर दिया जाए या आपको कोई और मेडिसिन दी जाए तो उससे सिर्फ आपकी दर्द कंट्रोल होगी, लेकिन जो डिस्क बल्ज हो चुकी है, जो आपकी वर्टिब्रल डिस्क की ओवर ग्रोथ हो चुकी है, जो आपके अंदर ट्यूमर है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, हराम मग्स के अंदर, उसको ये ठीक नहीं कर सकती जो हमारी एलोपैथिक मेडिसिन होती है। तो मैंने रिसर्च की, उसके बाद आपको ये बता रहा हूँ कि जो होम्योपैथिक की ट्रीटमेंट है ये सियाटिका के लिए, अर्को निसा के लिए इससे अच्छी ट्रीटमेंट कहीं भी नहीं है। तो नाजरीन, इसके लिए आपको 7 मेडिसिन बताऊंगा और एंड के अंदर एक वो मेडिसिन बताऊंगा जिसके अंदर कम्बिनेशन होता है। डॉक्टर रिकवग, और वो जर्मन डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, उनकी ये अद्वियात हैं जो आपको बताने जा रहा हूं। तो नाजरीन, नोट कर लेना, अगर आपके घर में कोई इस तरह का पेशेंट है
या आपके मोहल्ले में है या आपके कहीं पड़ोस में है तो प्लीज़ उसको बताएं, उसकी हेल्प करें। इससे ये बहुत बड़ी इबादत है, तो इस इबादत में प्लीज़ शामिल हो जाएं। तो नाजरीन, इसके लिए सबसे जो पहली मेडिसिन होती है वो कोलोसिंथ ड्रॉप्स होते हैं। जी हाँ, ये होम्योपैथिक जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं अर्कोनिसा के लिए, ख़ासकर अगर ये राइट साइड पर हो, आपकी दाएं टांग के अंदर अगर sciatica पेन हो तो उसके लिए प्रैक्टिशनर जो होम्यो के होते हैं वो कोलोसिंथ इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 पर इस और अब आपको बताता चलूँ साथ साथ कि कोलोसिंथ ड्रॉप्स आपने अपनी बीमारी की शिद्दत के हिसाब से इस्तेमाल करने हैं। आधे गिलास से थोड़ा कम पानी ले लें। अगर आपको शिद्दत ज़्यादा है दर्द की तो आप 10 कतरे सुबह दोपहर शाम आपने पानी में मिलाकर उनको इस्तेमाल कर लेना है। और अगर आपको शिद्दत थोड़ी है तो आप इसको 2 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 पर गैनाफिलियम ये भी एक बहुत ज़बरदस्त होम्यो की मेडिसन है और इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर आपके पाँव के अंदर आपको सुनपन यानी सुन है आपका पाँव, साथ आपको दर्द भी हो रहा है, तो गैनाफिलियम मेडिसन से और कोई अच्छी दवाई नहीं है। तो ये भी ड्रॉप्स होते हैं, इसकी 30 पावर होती है, 30C पावर के अंदर। तो आप ये भी अपनी जो बीमारी होगी उसके हिसाब से इसको इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो ये 2 से 3 बूंदें ही, 2 से 3 ड्रॉप्स ही थोड़े से पानी के अंदर 3 से 4 टाइम मर्ज की शिद्दत में इस्तेमाल होते हैं। अगर कमी आ जाए मर्ज की शिद्दत में तो फिर हम इसकी डोज कम भी कर सकते हैं। तो नाजरीन, नंबर 3 पर आपका है रस्टॉक्स। जी हाँ, रस्टॉक्स, प्लीज़ इसको नोट करें क्योंकि ये एक अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफा है जो उसने इंसान को अता कर दिया है। तो ये सबसे मोस्ट प्रेफर्ड मेडिसन है होम्योपैथिक के अंदर। होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स इसको धड़ाधड़ इस्तेमाल करते हैं sciatica पेन के अंदर, अर्कोनिसा के अंदर, लंगड़ी के दर्द के अंदर, क्योंकि इससे अच्छी मेडिसन sciatica के लिए अभी तक कहीं भी नहीं बनाई जा सकी। तो नाजरीन, इसको भी आप 2 से 3 बूंदें, 2 से 3 ड्रॉप्स थोड़े से पानी में मिलाकर 3 से 4 टाइम मर्ज की शिद्दत में इस्तेमाल करेंगे। अगर मर्ज कम होता जाए तो फिर डोज कम करते जाएंगे। नंबर 4 पर वैलेरियाना ऑफिशिनेलिस, ये भी एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसन है जो कि आप sciatica में, वो sciatica जिसका दर्द अगर आप खड़े हों तो फिर आपको महसूस हो, तो उसके अंदर इससे अच्छी सूटेबल मेडिसन और कोई भी नहीं है। और अगर आप इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे, इसके भी 8 से 10 ड्रॉप्स थोड़े से पानी में 3 से 4 टाइम मर्ज की शिद्दत में, और यूं ही शिद्दत कम हो तो फिर आप इसका इस्तेमाल कम कर देंगे। नंबर 5 पर कैलिऑइड, ये भी एक बहुत अच्छी मेडिसन है। ये भी एक एक्सीलेंट होम्योपैथिक रेमेडी है sciatica के लिए, और ये जो उन लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए कि जिनका बैठने से दर्द ज़्यादा हो या खड़े होने से दर्द ज़्यादा हो, तो उनको सबसे बेस्ट मेडिसन कैलिऑइड है। तो इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, इसके भी 5 से 6 बूंदें 3 टाइम थोड़े से पानी में मिलाकर आप इस्तेमाल करेंगे और मर्ज की शिद्दत कम होने की सूरत में आप इसकी डोज कम कर लेंगे। नंबर 6 पर आपका आता है ब्रायोना एल्बा। जी हाँ, ब्रायोना एल्बा ये भी होम्योपैथिक के बहुत अच्छी मेडिसन है sciatica के लिए, और ये वो लोग इस्तेमाल करें जिनको अर्कोनिसा का दर्द चलने की वजह से ज़्यादा होता है, तो उनके लिए ये किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं है। और इसको भी आप 2 से 3 बूंदें 3 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 7 पर कोटिलिडन अम्बिलिकस। जी हाँ, कोटिलिडन अम्बिलिकस। तो नाजरीन, ये एक बहुत ही अच्छी मेडिसन है। इसके आप इस्तेमाल से
जो शटीका पेन है उसको भी कम कर सकते हैं। साथ आपको अगर जोड़ों के अंदर दर्द है उसको भी कम कर सकते हैं, पट्ठों में दर्द है उसको भी कम कर सकते हैं। तो इसकी भी आपने 3 से 4 बूंदें आपने 3 टाइम थोड़े से पानी में मिलाकर इस्तेमाल करनी है। तो एंड के अंदर एक जो मेडिसिन आपको बताना चाहता हूँ वो है डॉक्टर रेकवग, जिसने एक कम्बिनेशन बनाया है मेडिसिन का, तो वो है R71। जी हाँ, R71। ये भी एक शटीका के लिए बहुत अच्छी समझे जाने वाली मेडिसिन है। तो इसके अंदर नाजरीन एक्कोनिटम होता है, आर्सेनिकम एल्बम होता है, कोलिसिंथेस होती है, गैनाफेलियम होता है और मैग्नीशियम फास्फोरिकम होता है। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अर्को निशा के लिए, लंगड़ी के दर्द के लिए, और बर्निंग सेंसेशन हो, या आपके जोड़ों में दर्द हो, या आपके पट्ठों में दर्द हो, या आपके टांगों के अंदर कड़वल पड़ते हों, तो ये एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो इसको भी आपने 8 से 10 बूंदें दिन में 3 बार थोड़े से पानी में मिलाकर इस्तेमाल करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, इसको जितना हो सके आगे आगे शेयर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वस्सलाम।